हमको बहुत बड़ा तकलीफ है कि मैं 26 साल का मैं सेवा करता हूं और रह करके मैंने ईमानदारी से काम किया, जिसका परिणाम हमें ये मिला। इतने सीनियर विधायक की कोई कदर नहीं, काम करने की कदर नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई ये तो नहीं, गाली तो नहीं देता हुआ जा रहा, बेमनवा जा रहा है, लूट लीज लकवा या विधानसभा लूट लीज। कुछ ऐसे लोग थे 2012 में टिकट नहीं मिला, कांग्रेस में भग गए और फिर छपम चले आए, उनको पद मिल गया। लोग एक बार विधायक रहते हैं, पता नहीं कितना लूट करके कोई स्कूल बनवा लिए, कहीं वो कर लिए, कहीं शोषण कर लिए। भाई राजनीति होती, मैं अगर निकलूं तो लोग कहेंगे हमारा विरोध करने आए थे, लोग चुनाव जीत जाएंगे तो कहेंगे उनके आदमी ने मेरा विरोध किया था। पार्टी नेतृत्व ने मेरा टिकट काट दिया। टिकट काटने का मतलब है कि चुपचाप बैठो, कहीं मत जाओ। हम चुपचाप अपने घर पे बैठे हैं, हमारे समर्थक आ रहे हैं, हम क्या करें? मैं उनसे पूछता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट पर आज हम बात करेंगे मनकापुर विधानसभा के रहने वाले और यहां के समाजवादी पार्टी, इनफैक्ट मंडल के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता श्री राम विशुन आजाद जी से। आजाद जी, आपसे सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी से मनकापुर सुरक्षित सीट से आप बड़े दावेदार थे, यहां के बड़े नेता हैं, उसके बावजूद आपके टिकट को काटकर किसी अन्य रमेश गौतम जी को टिकट दे दिया गया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? समाजवादी पार्टी में हम जो है, जब से समाजवादी पार्टी मेरे 1996 में हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, आज 26 साल हो गया। समाजवादी पार्टी में को आगे बढ़ाने के लिए मैंने खून पसीना सब एक किया, लड़ाई लड़ते रहे। समाजवादी पार्टी आंदोलन से इसलिए कि नेताजी के विचारों से सहमत होकर के, उनके आशीर्वाद से सहमत होकर के हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था और उनका आशीर्वाद भी रहा। 1985 से लगातार मैं 2012 तक विधायक रहा मनकापुर का। 3 बार मैं कांग्रेस से रहा, 3 बार मैं समाजवादी पार्टी से रहा। तब से मैं काम कर रहा हूं समाजवादी पार्टी में और इसके बाद जो भी वहाँ से फैसला होता था, कार्यक्रम होते थे, धरना है, प्रदर्शन है, जो भी कार्यक्रम सौंपे गए, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वहाँ पे बढ़ चढ़ के, किसी से हम कम नहीं रहे, क्योंकि मनकापुर ऐसे क्षेत्र में समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाना बहुत ही वो लगता था, अटपटा लगता था, लेकिन हमने आगे बढ़ाया। 2012 में मेरा टिकट, सिटिंग विधायक होते हुए मेरा समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। इसके बाद भी जो है हम समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहा, काम करता रहा। जितनी भी जो भी आंदोलन, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन, कोई भी जितने भी आंदोलन हुए समाजवादी आंदोलन में, हमने तन मन धन से, कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ मैंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना काम किया। 2012 से 17 तक मैं काम करता रहा और सरकार में ये था कि हमको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन सरकार में रहते हुए हमारे साथ नहीं ऐसा किया गया कि इनको आगे बढ़ाया जाए या इनको कहीं किसी पद दे करके, क्योंकि सरकार थी। अब भाई विपक्ष में रहिए तो ना कोई बात नहीं, ना पद मिले, लेकिन सरकार में रहते हुए हमारे निष्ठा को उसमें जो है देखा नहीं गया। इसके बाद भी मैं काम करता रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनसे कई बार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे। जब 2017 का समय आया चुनाव, उस चुनाव में भी कांग्रेस गठबंधन में मनकापुर की सुरक्षित सीट चली गई। इसके बाद भी हम लोग वहां लाइन लगाते रहे और दौड़ते 3 फरवरी को मेरा टिकट फाइनल किया गया किसी तरीके से, 3 फरवरी, और 6 फरवरी को हमने पर्चा दाखिला किया। 13 फरवरी को हमको सिंबल मिला। 25 फरवरी को माननीय डिम्पल जी का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में लगा और 27 तारीख को वोट पड़ा। इतने कम समय में
हमको 28-29 हज़ार वोट मिले। हम कहीं दौड़ नहीं पाए। जो समाजवादी पार्टी के जो चिंतक थे, हमारे समर्थक थे, उन लोगों ने हमको वोट दिया। इसके बाद हम चुनाव हार गए। जो पैसा था वो सब मेरा खत्म हुआ। इसके बाद में भी जब मैं मिला तो बात हुई। उन्होंने कहा आगे जो है विधायक जी आप जो है संगठन में जो है समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाइए। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को, माननीय नेताजी के विचारों को लेकर के मैंने फिर शुरू किया कि भाई चलिए ठीक है, इधर हमको अगर कहीं अगर कोई वो मिला है, ठोकर मिला है, तो चलो आगे कोई होगा। इसके बाद फिर मैंने शुरू किया जोशों के साथ। 2017 से जो है मैंने लगातार जो है बूथ कमेटी बनाना, क्रियाशील मेंबर बनाना, गन्ना मिल गेट पर आंदोलन करना, तहसील पर आंदोलन करना, साइकिल यात्रा निकालना, लोगों को जोड़ना, ये काम मैंने बड़े ईमानदारी से किया। उसमें हमारे पता नहीं कितना, हम बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया है। मेरे पास इतना कोई दौलत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप, आज तक 29 साल में 26-27 साल विधायक रहा, कोई ये नहीं कह सकता कि राम विशुन आजाद बहुत ही भ्रष्ट थे। मैंने ईमानदारी से काम किया, तो मैं काम किया। आज जब 2022 का समय आया तो ये मैं बीच में मिला था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से। उन्होंने कहा था कि चुनाव आपको ही लड़ना है, आप तैयारी कीजिए। अगर वो ना कहे होते तो मैं तैयारी ना करता, मैं चुपचाप अपने घर पे बैठ जाता। मैंने तैयारी किया। 2022 में जब हुआ कि आप टिकट मिलेगा, आप टिकट मिलेगा, आप टिकट मिलेगा, आप टिकट मिलेगा, मिलते 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 नतीजा ये हुआ कि आपके सामने है। तो मेरे निष्ठा का कितनी बार मेरी जो है अग्नि परीक्षा होगी समाजवादी पार्टी में। 1996 से लेकर के आज तक मैं ईमानदारी के साथ समाजवादी आंदोलन में रहा। 26-27 साल हो गया, मेरा पूरा जीवन खत्म हो गया। अगर मैं भी कूद कूद करके इधर उधर जाता तो मैं भी आज विधायक रहता, मैं भी आज मंत्री रहता। तो मेरे समझ से तो ये हो गया है कि अब निष्ठा और समर्पण और समर्पित की भावना खत्म हो चुकी है, और आप न कोई सेवा की भावना रह गई, न उसका कोई मूल्यांकन। कोई टिकट देने में कोई मूल्यांकन, कोई मापदंड लिया ही नहीं गया कि आखिर राम विशुन आजाद कैसा व्यक्ति सोचा जाता। कितने 6 बार के विधायक, मैं वहाँ टिकट मांग रहा था तो जो हमारे पुराने साथी तो लोग कहते थे कि विधायक जी ये बताइए कि आप 6 बार के विधायक हैं, आप टिकट के लिए लाइन लगाए हैं, हमको शर्म लग रही है। टिकट तो आपको ऐसे घर पे पहुंचा देना चाहिए। अब आपके ऊपर क्या हो भाई, आप तो 6 बार के विधायक हैं। हमको उस समय बड़ा कष्ट होता था, तब कोई इस तरह की बात करता था। और टिकट कट गया, ठीक है टिकट कट गया, तो कम से कम नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को हमको बुला करके हमसे बात करना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था। कुछ किया ही नहीं गया। टिकट कट गया, आपकी इच्छा हो रहो, आपकी इच्छा हो जाओ। वो कारण क्या रहे कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अखिलेश यादव जी ने भरोसा दिलाया कि आप चुनाव की तैयारियां करिए और चुनाव में टिकट आप ही को मिलेगा? आपके भ्रष्टाचार मुक्त छवि के बावजूद, संगठन पे मेहनत करने के बावजूद, 6 बार विधायक रहने के बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको भरोसा दिलाया और किसी और को टिकट दे दिया जाए। तो कुछ स्पेशल ऐसे विशेष कारण क्या थे कि आप जैसे एक्सपीरियंस्ड एमएलए का या आप जैसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया? अब ये तो भाई साहब मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या था। मैंने तो विश्वास किया समाजवादी आंदोलन पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर मैंने विश्वास किया। मैं तो विश्वास में मारा गया। अगर और न मेरा कोई पैरोकार था, हम तो ये जानते थे कि हम काम का मूल्यांकन किया जाता है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, 1978 से मेरी राजनीतिक जीवन शुरुआत हुई। 1978 में मैं कांग्रेस से जब सक्रिय हुआ आंदोलन में, इंदिरा जी का जब वहाँ उस समय वो चल रहा था जेल भरो आंदोलन, उस समर्थन में मैं जेल गया। 80 में भी मैं बनारसी दास जी के सरकार में जो है कांग्रेस में था। मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, पीसीसी मेंबर रहा, एआईसीसी मेंबर रहा, उत्तर और जो ना ऑल इंडिया यूथ कोऑर्डिनेटर रहा। और मैंने गुवाहाटी से दिल्ली तक 14 दिसंबर 1982 से को मैंने
गुवाहाटी से दिल्ली की पदयात्रा शुरू की और 14 अप्रैल 1983 को मैंने ख़त्म किया। मैंने संघर्ष किया है हमेशा, हमको ऐसे किसी ने पद नहीं दिया है। मैंने संघर्ष किया। मैं उस समय जब जो है पदयात्रा शुरू हुई तो मैंने गुवाहाटी से दिल्ली से पदयात्रा 14 दिसंबर 1982 को किया और माननीय इंदिरा जी ने हम लोगों का वहाँ पर स्वागत किया था, जो है दिल्ली जो है रामलीला मैदान ग्राउंड में हम जो है, और उन्होंने हमको स्वागत किया, सम्मान दिया। ऐसे टिकट नहीं मिला। हम लोग जुझारू कार्यकर्ता थे, हम लोग लड़ने वाले थे और इसलिए जो है मैं राजा आनंद सिंह के आशीर्वाद से और कांग्रेस के आशीर्वाद से मेरी राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत हुई 1985 में। मैं पहली बार एमएलए हुआ, 70,000 वोट से मैं जीता। दूसरी बार मैं एमएलए हुआ, 65,000 वोट से जीता। ये मेरे राजनीतिक जीवन की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, आप देख लीजिए। मैं इसी मोटरसाइकिल से चलता था, इसी मोटरसाइकिल से। 27 साल के जीवन में मेरे पास एक भी स्कूल, डिग्री, कॉलेज नहीं है। एक डिग्री कॉलेज नहीं, एक स्कूल नहीं है। मेरा मकान आप देख रहे हैं अभी अधूरा पड़ा हुआ है, ये लड़कों ने बनवाया। मैंने कभी ये नहीं किया, राजनीति में रह करके मैंने दोहन नहीं किया, जनसेवक रूप के रूप में मैंने काम किया है। जो आज बदल गया है, परिदृश्य बदल गया है कि ठेकेदार विधायक। तो क्या माना जाए समाजवादी पार्टी में आप जैसे संघर्षरत व्यक्ति जिसने जीवन भर संघर्ष किया हो, पदयात्राएं की हो, जमीनी स्तर पे मेहनत की हो, चुनावी एक्सपीरियंस है, राजनीति का एक्सपीरियंस है, संगठन साथ खड़ा है, माना जाए कि ऐसे इंसान की समाजवादी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं? अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझ सकते हैं, आप उनसे अगर पूछेंगे तो बताएंगे कि क्या है। कहने वाली बात है, क्या सही है, तो हकीकत, जमीनी हकीकत तो आप खुद देख सकते हैं, मैं क्या कहूँ। वो हमारे बड़े नेता हैं। आपने कहा कि आपने उन पे विश्वास किया, तो इस कार्य को जब आपका टिकट काटा गया तो क्या इसको विश्वासघात की डेफिनेशन दी जाए? तो अब क्या हो, तो वो हमको नहीं समझ पाए कि जो है हम अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। भाई हम अच्छे कैंडिडेट अगर होते तो हमको दिया जाता। हो सकता जो आया हो, शामिल हुआ हो, अच्छा हमसे सुपर हो, अच्छा हो। क्यों काटा गया, किस लिए काटा गया, अब ये तो हम बता नहीं सकते। हम तो आपके साथ तब इतने दिन से मैं रह रहा हूं, हम तो विश्वास करेंगे ना। जब हम 26 साल से आपके साथ में रहे तो हम तो विश्वास करेंगे। मेरी जो है क्या कहते हैं, अग्नि परीक्षा 2012 में हुई, पार्टी नहीं छोड़ा। इसके बाद मैं लड़ता रहा, कहीं भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं तो हमेशा जो है हमेशा संघर्ष करता रहा और संघर्ष कर रहा हूँ, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो अब हम क्या बताएं, हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि क्या नहीं, वो तो उनकी सोच है, उनका मापदंड का रहा कि क्या मानक रहा। मैं तो ये नहीं कह सकता, तो खुद बता सकते हैं कि क्या मानक रखा, क्या हो। जब सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, सारे उसमें हम काम कर रहे थे, वो तो उनको खुद जानकारी है कि जब मैं धरना प्रदर्शन, जितने भी पार्टी से जितने जो भी निर्देश हुए हैं, जितने भी कार्यक्रम के सारे कार्यक्रमों में मैंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, तो मैं अब क्या जानूं। अभी तो वो खुद क्या बात है हम नहीं समझ सकते। क्या महसूस होता है जब आपको लगता है कि आपसे वादा भी किया गया कि आपको टिकट दिया जाएगा, आप मेहनत भी कर रहे हैं, 2012 में जैसे आपने बताया कि अंतिम समय पे टिकट किया गया, आप पूर्णतः 2012 में मेरा टिकट 2012 में 2007 उसमें वर्तमान एमएलए था। मैं उस समय वर्तमान एमएलए था, उस समय मेरा जो है टिकट काटा गया। टिकट काटा जाता है जब कोई पार्टी विरोधी गतिविधि हो या कोई ऐसा कोई गंभीर आरोप हो, तब टिकट काटा जाता है ना। ऐसे टिकट तो ही नहीं काटा जाता है। पार्टी जो मजबूत होती है, पार्टी को मजबूत करने वाला कार्यकर्ता होता, नेता नहीं होता है। हमने जमीन से काम किया है, जमीनी स्तर से मैंने काम किया है। अगर मैं भी भाग दौड़ करता इधर उधर, बीजेपी की लहर थी, हम भी बीजेपी में चले जाते, एमएलए हो जाते, मंत्री हो जाते। लेकिन मैंने पार्टी में बीएसपी की लहर थी, बीएसपी में चले जाते। ऐसा तो नहीं कि जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि आपको टिकट दिया जाएगा और टिकट नहीं दिया गया, तो अखिलेश यादव की जगह कोई और टिकट का वितरण कर रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं क्या है क्या नहीं। हमको कोई जानकारी नहीं, हम तो विश्वास पर थे। हम तो समाजवादी आंदोलन, मैंने पहले बता दिया कि माननीय नेताजी के विचारों को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ, डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लेकर चला हूँ। हमको क्या पता, हम तो समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने में लगे हैं। विधायक एमपी से थोड़ी ना कुछ होता है कि विधायक हो जाइए तो आप जो है समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हो सकता है बहुत से विधायक ऐसे आते हैं
कि अगर मान लीजिए सरकार बनने में कहीं इधर उधर कहीं 10-15 सीटों का कहीं वो कम ज़्यादा हुआ और दूसरी पार्टी ने अपना वो काम किया, अपना चले जाएंगे, वो तो चले जाएंगे, लेकिन टिकाऊ चाहिए ना। पार्टी चलती है टिकाऊ कार्यकर्ताओं से चलती है, और हमारे परिश्रम को, हमारे मेहनत को देख करके बहुत से कार्यकर्ता पीछे हट जाएंगे। काम करने से क्या फायदा है संगठन में? राम विष्णु आजाद के साथ ऐसा हुआ, देखो मर गए 26 साल से मर गए काम करते करते समाजवादी आंदोलन का। और मनकापुर ऐसे क्षेत्र में हम लोग झंडा उठा रहे थे, काम कर रहे थे, यहाँ पे कोई हम लोगों का आगे जो है नहीं था देख रेख करने वाला। और इसके बावजूद भी अगर जो है हमारे साथ ऐसा किया गया, तो हो सकता है कि उनकी क्या सोच रही हो, पार्टी की क्या रहा हो क्या नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ जिले में कि पुराने लोगों को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी के, कहा होगा कुछ लोगों ने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पुराने लोग कौन से लोग हैं जिनको पुराने लोग टिकट पुराने लोग दिया गया? वो खुदे बता दें कि वो कितने पुराने जो कह रहे हैं कि पुराने। बहुत से ऐसे लोग थे 2012 में टिकट नहीं मिला, कांग्रेस में भग गए और फिर छपम चले आए, उनको पद मिल गया। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो हमारे उस पर जो है आरोप लगा रहे हैं पुराने लोग दिया गया। भाई पुराने की टिकट देने की परिभाषा क्या है? इस तरीके से है भाई। हम लोग तो काम करने वाले लोग थे, हम ये नहीं थे। अगर विधायक बनने की लालसा होती भाई साहब, एमएलसी बनने की लालसा होती, तो 2012 में मेरा टिकट कटा था, मैं उसी समय पार्टी छोड़ देता। हम पार्टी में अपनी उम्र क्यों खपाते, अपना खून पसीना क्यों बहाते? इतने दिन से मैंने काम किया है, मैंने सब पूरा इसलिए कि जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए। और आज मालूम है जिस तरीके से टिकट के बंटवारे हुए उसमें सब लोग आकर आप देख लीजिए, बगल में चाहे हाशमी देख लीजिए, चाहे इधर देख लीजिए, राम प्रताप सिंह को ले लीजिए, जो टिकट का बंटवारा हुआ है आप देख रहे हैं कैसे किस तरीके से बटा, किस तरह। हम तो कौन मालूम नहीं, हम तो उसमें थे नहीं। हम तो विश्वास में समाजवादी पार्टी को लेकर के अपना काम करने वाले थे। ना मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, ना मेरे ऊपर कोई एक मुकदमा है, ना कोई ये कह सकता है कि इन्होंने घूस लिया है। कोई आदमी नहीं कह सकता है। पूरे मनकापुर विधानसभा हमारा पहले छपिया था, बाद में बदला। मनकापुर छपिया, ये पूरा गौरा ये था। वो थोड़ा पार्ट वजीरगंज का था, थोड़ा पार्ट नवाबगंज का था। हम लोग जो है जब पहली बार उमेले हुए, मैं LLB का स्टूडेंट था जब मैं विधायक हुआ था। जब मैं पहली बार विधायक हुआ था तो मैं LLB का स्टूडेंट था। मैं साइकिल से पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया, साइकिल चले। इसके बाद में फिर ये मोटरसाइकिल जो खड़ी हुई है, ये राजा साहब ने हमको दिया था, खरीद करके राजा साहब ने दिया था अपने पैसे से कि तुम पैदल न चलो, साइकिल न चलो, मोटरसाइकिल चलो। मैं मोटरसाइकिल से अपना और मेरा शैडो मैं चलाता था, शैडो पीछे बैठता था, हम पूरा भ्रमण करते थे, चलते थे। बड़ा आनंद आता था उस समय एक भावना थी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से एक होता है छात्र जीवन में, आप भी रहे होंगे, हम भी छात्र जीवन में रहे। छात्र जीवन में बड़ा मजा आता था कि कुछ काम करने का मौका मिलेगा तो अच्छा काम किया जाएगा, उत्साह रहता है। लेकिन वो उत्साह जो हम लोगों ने किया काम, ऐसा नहीं है। और ये मामूली बात नहीं है कि 85 से लेकर के 2012 तक हम लगातार विधायक रहे, बीच में कभी हारे ही नहीं हम कभी। वो 92 में केवल राम लहर थी, उसमें जो है वो सीधी लड़ाई रामचंद्र जी से हो गई, तो रामचंद्र से कोई जीत नहीं सकता। तो उसमें हम बहुत कम वोट से, तब भी बहुत कम वोट से हारे थे। इतना होने के बावजूद जब टिकट कट जाता है तो उस दुख की परिकल्पना की नहीं जी जा सकती जो दुख आपको है। जरा शेयर कीजिए वो दुख अपने समर्थकों के लिए कि किस तरह महसूस कर रहे हैं समय। अब हम क्या बताएं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जब से मैं आया हूं कम से कम 500-600 कार्यकर्ता जितने भी हमारे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या करें। मैं उनको कहता हूं कि आप हमारे अंग हैं, आप बताइए मैं क्या करूं। पार्टी नेतृत्व ने हमसे बात तक नहीं किया कि आप ये काम कीजिए। पार्टी नेतृत्व ने कह दिया कि टिकट काट दिया है, अब चुपचाप बैठो। हम चुपचाप बैठे हैं। पार्टी नेतृत्व ने मेरा टिकट काट दिया। टिकट काटने का मतलब है कि चुपचाप बैठो, कहीं मत जाओ। हम चुपचाप अपने घर पे बैठे हैं। हमारे समर्थक आ रहे हैं, हम क्या करें। मैं उनसे पूछता हूं आप बताइए मैं क्या करूं। आपके बल पर हम राजनीति की यहाँ पर किए हैं। अकेले कोई नेता अकेले नहीं बनता है। जब तक कार्यकर्ताओं का सहयोग, कार्यकर्ताओं का जो है मेहनत,
वही बेचारे पैसा खर्च करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, सब करते हैं, तब पार्टी मजबूत होती, तब कार्यकर्ता नेता बनाता है। और जब नेता कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने लगेगा तो नेता खत्म हो जाएगा। आप दलितों और पिछड़ों के बहुत बड़े नेता रहे हैं इस क्षेत्र में, और सभी वर्गों ने आपको जिताकर 6 बार विधानसभा पहुंचाया है। ऐसे में जो आपके समर्थक हैं, जैसे आपने बताया कि आप उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन उनका मूड, जैसे कुछ लोगों से आप मिले भी हैं, उनका मूड क्या कह रहा है? अब उनका मूड वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें। हमने उनसे कह दिया कि अपने हिसाब से अपना जो है, भाई पार्टी है, पार्टी को अगर आप महसूस करते हैं आप कीजिए। हम तो भाई देखिए ऐसा, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ और हमको कहीं जाना नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, हमसे पूछ रहे हैं, और हमसे कोई कहने वाला नहीं। और आज तक किसी ने भी नहीं, संवेदना भी व्यक्त नहीं किया कि किसी भी नेताओं ने कि भाई आपका टिकट इतने दिन से आप थे, आपका टिकट कट गया है। हमको बड़ा दुख है। संगठन से किसी ने बात करी आपसे? कुछ नहीं, किसी भी एक सिंगल आदमी ने हमसे बात नहीं किया। किसी भी सिंगल आदमी ने अगर कोई बात किए होता तो कहते चलो हमारे दर्द, आप एक ऐसे हैं जो हमारे दर्द को आप बांट रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपको लगा कि जनपद गोंडा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दर्द को बांटा जाए। हमको बहुत बड़ा तकलीफ है कि मैं 26 साल तक मैं सेवा करता और रह करके मैंने ईमानदारी से काम किया, जिसका परिणाम हमें ये मिला। अगर हमको पहले ही बता दिया जाता कि आप ऐसा न करो तो हम चुपचाप अपने घर पे बैठ जाते। हमको ये बात का दर्द है, इस बात का कि मैंने इतना काम किया, काम करने के बाद हमारा जो हमको जो है ऐसे काट दिया, घर से भगा दिया कि कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? अब मैं बैठा हूं, चुपचाप बैठा हूं। भविष्य की राजनीति, भविष्य में आप क्या करेंगे? अब भविष्य में देखा जाएगा। अभी तो हम लोग जो ये लोग कहेंगे, हमारे लोग कहेंगे, उनसे समझ बूझ करके किया जाएगा। अभी तो हम समाजवादी पार्टी में हैं ही। मैंने कोई ऐसा, बहुत लोगों का टिकट कटा, बहुत लोगों ने पुतला जलाया, बहुत लोगों ने उल्टे सीधे भाषाओं का इस्तेमाल किया। हम पुराने आदमी हैं, हम कभी असंसदीय उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो नेता हमारे हैं, नेताओं के प्रति कभी भी असंसदीय भाषा का उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, जो होना था जो हो गया, और भविष्य में देखा जाएगा क्या किया जाएगा। अभी तो हमारे मूल्यों को, हमारे कार्यों को अगर उसको मापदंड से आंकेंगे तो देखा जाएगा अब क्या किया जाएगा। क्या इस चुनाव में आप रमेश गौतम को और समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करेंगे? मैं तो चुपचाप बैठा हूं, जो हमसे किसी ने कहा ही नहीं तो हमको तो मैंने पहले आपसे बता दिया कि मेरा टिकट काट करके कह दिया कि आप बैठिए। टिकट काटने का मतलब क्या होता है? बैठिए, आपकी जरूरत नहीं है। मैं बैठ गया, पार्टी में हूं। नेताजी ने कहा था कि अगर हक ना मिले तो हल्ला मचाओ, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। मैं बैठा हूं चुपचाप, यहाँ पर बैठे हैं। नेताजी के आदर्शों को, नेताजी ने हमसे कहा था जब तक नेताजी का है, नेताजी ने कहा था कि आप मेरे साथ रहिए, काम कीजिए। आप दबे कुचले दलितों, पिछड़ों, सबकी आवाज़ उठाने में, विधानसभा में जब मैं खड़ा होता था आवाज़ उठाने के लिए, हमको आवाज़ माफिया का खिताब दिया गया था, कल्याण सिंह ने दिया था। मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे उसमें। और जब मैं विधायक रहा, चाहे जनपद गोंडा की कोई भी आवाज़ रही हो, समस्याओं की आवाज़ मैंने बहुत जो है दमखम के साथ मैंने उठाया है। चाहे कटौती प्रस्ताव हो, सरकार में मंत्री लोग अपना बजट पेश करते थे तो मैं कटौती प्रस्ताव रखता था। जितनी भी नियमावली विधानसभा की थी, सारी नियमावली में विधानसभा में बड़े बड़े जोरदार ढंग से मैं अपनी आवाज को बुलंद करता था। जनपद गोंडा प्रदेश की समस्याओं को, ज्वलंत समस्याओं को मैं उठाता, चाहे गन्ना किसानों की समस्या हो, चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे छात्रों की समस्या हो, चाहे दलितों की समस्या हो, चाहे पिछड़ों की समस्या हो, सारी समस्याओं को मैं विधानसभा में बड़े जोरदार ढंग से मैं उठाता था। ये नहीं कि मैं विधायक हो गया, मैंने दस्तखत मारा और अपने घर पर हम चले गए तान करके सोए। मैं पढ़ता था, वहाँ पर जाकर लाइब्रेरी में पढ़ता था, तब मैं आवाज़ उठाता था विधानसभा में। और इसीलिए मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई जात विशेष का कोई आरोप नहीं कि रामविष्णु आजाद ने रहते हुए केवल एक वर्ग का काम किया हो या किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया हो
या किसी का शोषण किया हो या किसी की जमीन कब्जा करवा दी, कोई आदमी नहीं कह सकता है हमारे ऊपर। अपने इतने राजनीतिक जीवन में हमको जो मिला है कि ये कोई नहीं कह सकता है कि राम विष्णु आजाद जी ने हमारे साथ जो है अन्याय किया था। यही हमारी राजनीतिक पूंजी है कि कोई मेरे ऊपर, मैं अकेले चलता हूँ, पहले भी मैं अकेले चलता था, आज भी मैं अकेले चलता हूँ। यही मेरी पूंजी है कि कोई ये तो नहीं गाली तो नहीं देता हुआ जा रहा, बेमनवा जा रहा है, लूट लीस लकवा या विधानसभा लूट लीस। लोग एक बार विधायक रहते हैं, पता नहीं कितना लूट करके कोई स्कूल बनवा लिए, कहीं वो कर लिए, कहीं शोषण कर लिए। मैं तो 26-27 साल, आप आंकड़ा पूरा ले लीजिए कि कहीं कोई हमारे नाम से कोई स्कूल हो तो बताइए। ये ईमानदारी का परिणाम है। तो अब हमारे जैसे ईमानदारों को अगर कोई निगलेक्ट करेगा तो वो तो ऊपर वाला देख रहा हो, तो ऊपर वाला सजा खुद ही देगा। हम क्या कहें, अपने मुंह से तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे में जैसे कि आप यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में सक्रिय नेता हैं, रमेश गौतम के चांसेस इस चुनाव में आपको कितने महसूस होते हैं? अब हम तो ये नहीं कह सकते हैं क्या है क्या नहीं, भाई वो लड़ रहे हैं तो वो, क्योंकि मैं निकला तो हूँ नहीं, अभी निकलते तो हमको पता रहता। मैं तो अपने घर पे बैठ गया हूँ। भाई मैं जाऊँगा तो लोग कहेंगे कहीं हमारा विरोध करने आए यहाँ, तो ये भी तो राजनीति की स्थिति है। भाई राजनीति होती, मैं अगर निकलूँ तो लोग कहेंगे हमारा विरोध करने आए थे। लोग चुनाव जीत जाएंगे तो कहेंगे उनके आदमी ने मेरा विरोध किया था, उनके आदमी ने मेरा विरोध किया था। तो मैं तो इसीलिए चुपचाप अपने घर में बंद हूँ, बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। रमेश गौतम ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, हमसे कोई संपर्क नहीं किया, हमसे कभी नहीं संपर्क किया, ना उनके किसी आदमी ने, ना उन्होंने कभी संपर्क नहीं किया। वो तो वैसे चुनाव जीते हैं भाई, तो अपने कह रहे हैं कि जो है हम चुनाव जीते, हमको संपर्क करने की क्या जरूरत है किसी से। समाजवादी पार्टी में आ गए, वोट उनको मिलबे करेगा, चुनाव जीतबे करेंगे, उनको क्या, उनको तो वैसे वो है। काहे किसी संपर्क करेंगे, काहे किसी कार्यकर्ता संपर्क करेंगे, काहे किसी नेता संपर्क करेंगे, काहे किसी पुराने समाजवादियों संपर्क करेंगे, क्यों करेंगे? उनका कोई संपर्क रहा हो तब ना। भाई वो काम कर रहे थे, दूसरे विंग में काम कर रहे थे, वो अपने विंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, समाजवादी विंग के तरीके से काम थोड़ी ना कर रहे हैं। ये चीज है। और जैसे आप जैसे और जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इस क्षेत्र में, उनका क्या विचार है? समाजवादी पार्टी के लोग नाराज हैं, पुराने जो साथी हैं वो नाराज हैं कि समाजवादी पार्टी में जब इतने सीनियर विधायक की कोई कदर नहीं, काम करने की कदर नहीं है, तो हम लोग क्या करें? बैठ गए हैं लोग शांत होकर के। यहाँ के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं राजनीति के, श्री आनंद सिंह जी। जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने आपका बड़ा सहयोग किया था, पीछे जो राजदूत खड़ी है श्री आनंद सिंह ने ही आपको गिफ्ट करी थी। उनका क्या विचार है इस पूरे घटनाक्रम पर? उनका कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से उनके साथ रहा हूं, राजा साहब के साथ में, आनंद सिंह के साथ। मैं उनके, चूंकि आज जो कुछ मैं हूं, 6 बार का जो विधायक हूं, राजा साहब का सहयोग रहा, उनके सहयोग से मैं रहा। और आज भी जो है समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कि पहले भी समाजवादी पार्टी में थे वो थे, और उनका यह था कि भाई समाजवादी हमारे पुराने ये हैं, अगर ये आएंगे भाई तो मदद किया जाएगा। तो अब हमारी उनकी कोई बात तो हुई नहीं है, हमारी उनकी बात हुई नहीं है। अगर हमको टिकट मिलता तो मैं जाता, उनका हाथ पर जोड़ता कि महाराज जो है हम आपके पुराने हैं, आप मेरी मदद कीजिए। भाई अगर हम भीख मांगने जाते तो कोई तुम भी थोड़ी ना फोड़ देता। तो हमारी उनकी कोई ऐसी बात अभी हुई नहीं। और अगर टिकट मिलता तो मैं जाता, क्योंकि इनसे मिलना जरूरी है। तो टिकट मिला नहीं तो मैं गया नहीं। और इस दौरान आपका टिकट कटने के बाद कुछ उनसे बातचीत? नहीं, कोई हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं। बस यही मैंने आपको कहा कि अगर टिकट हमको मिला होता तो मैं उनसे मिलता, टिकट नहीं मिला, नहीं मिला। भाई जैसे कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सबके पास जाता है एक बार मांगने के लिए सही अपना समर्थन। अकेले कोई नहीं जीत सकता चुनाव जब तक जन समर्थन नहीं मिलेगा। तो उनको ना हमको मिला, ना मैं गया। आप चूंकि बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के इस क्षेत्र के, मैं अगर पूरे गोंडा मंडल की बात करूं, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें जाएंगी समाजवादी पार्टी के पास? अब देखिए, जो प्रदर्शन आपके सामने चल रहा, मैं क्या बताऊं, आप तो हमेशा चलते रहते हैं, पूरे हर क्षेत्र में आप जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। आप देखिए, ऐसा है कि जहां पर जो है
जो कार्यकर्ता जब मायूस होता है, जैसे कोई हमारा समर्थक होगा तो कार्यकर्ता मायूस होगा। कार्यकर्ताओं की एक वो होती है कि भाई ठीक है, हमारे जानने पहचानने वाले लोग, उनका विश्वास होता है कि इनको हम जन समर्थन करेंगे तो हमारी मदद करेंगे। तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है। और जो प्रदर्शन आपके सामने पूरे जिले का, पूरे मंडल का जो चल रहा है, तो आप खुद जानते हैं हम उस पर क्या व्याख्या दें। मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये हैं श्री राम विशुन आजाद जी, जो कि बहुत दुखी हैं, और दुखी इसलिए हैं कि इन जैसे एक्सपीरियंस्ड नेता को भरोसा देने के बावजूद, अखिलेश यादव जी के भरोसा देने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। पिछले चुनाव में अंतिम समय में टिकट दिया गया था, जिसके कारण वो ठीक से मेहनत नहीं कर पाए। 2012 में सिटिंग विधायक रहते हुए इनका टिकट काट दिया गया था। बहुत दुख है इन्हें कार्यकर्ताओं में भी संशय है कि नेताजी क्या करेंगे, उसी हिसाब से भविष्य की राजनीति की धुरी तय की जाएगी। आप लोग देखते रहिए गोंडा पोस्ट। आजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए, कम से कम आपने मेरे दर्द को, तो इस बात को महसूस किया, मेरे दर्द को आपको पहुंचाने का, आपने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। नमस्कार। देखते रहिए गोंडा पोस्ट।